सिडनी का वो मशहूर बोंडाई बीच जो अपनी खूबसूरती और लहरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, लेकिन हनुक्का फेस्टिवल के दौरान वहाँ जो हुआ उसने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को बल्कि पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। त्योहार की खुशियाँ मातम में बदल गई जब गोलियों की तड़तड़ाहट ने 15 बेगुनाह लोगों की जान ले ली। लेकिन इस हमले की गूंज सिर्फ सिडनी तक सीमित नहीं थी। 7 समंदर पार अमेरिका में व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने दुनिया की बड़ी ताकतों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अब वक्त आ गया है जब पूरी दुनिया को कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एक होना ही होगा। ये एक अजीब संयोग था। एक तरफ सिडनी में यहूदी समुदाय अपने त्योहार हनुक्का के दौरान हमले का शिकार हुआ और ठीक उसी वक्त अमेरिका में व्हाइट हाउस के अंदर हनुक्का का जश्न मनाया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप यहूदी त्योहार की तीसरी रात को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उनका मन सिडनी के पीड़ितों के साथ था। ट्रंप ने वहां मौजूद यहूदी समुदाय से वादा किया कि वो हमेशा उनके मित्र और समर्थक रहेंगे। उन्होंने सिडनी हमले को सीधे तौर पर बुराई यानी इविल करार दिया। ट्रंप का कहना था कि हम मारे गए लोगों के शोक में एकजुट हैं और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए पूरा अमेरिका दुआ कर रहा है। लेकिन दुआओं के साथ साथ ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि कट्टरपंथ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब जरा सिडनी की ग्राउंड रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस और जांच एजेंसियों के हाथ जो सबूत लगे हैं वो बेहद डराने वाले हैं। घटनास्थल से एक गाड़ी बरामद हुई और उस गाड़ी पर ISIS का झंडा लगा हुआ था। ये सबूत चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये कोई रैंडम गोलीबारी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी आतंकी साजिश थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने पुष्टि की है कि जांच के तार नावेद अकरम और उसके पिता साजिद अकरम से जुड़े हैं। बाप और बेटे की इस जोड़ी ने कैसे इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, इसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में ये 1996 के तस्मानिया में हुए हमले के बाद सबसे बड़ा हमला था। यही वजह है कि अब ऑस्ट्रेलिया में गन लॉ यानी हथियारों के कानून को सख्त करने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। सिडनी हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि एक बहुत बड़ा एक्शन भी लिया। अमेरिका की सुरक्षा को लेकर उन्होंने अपनी ट्रैवल बैन लिस्ट को और बड़ा कर दिया है। ये फैसला सीधे तौर पर उन देशों के नागरिकों पर असर डालेगा जहां आतंकवाद या अस्थिरता का माहौल है। ट्रंप ने 5 और देशों को इस लिस्ट में डाल दिया है। अब बुर्किना फासो, माली, नाइजर, साउथ सूडान और सीरिया के नागरिकों के अमेरिका में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ये लिस्ट यहीं नहीं रुकती। पहले से ही अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, सोमालिया और पाकिस्तान के पड़ोसी म्यांमार जैसे देशों पर पाबंदियां थी। अब ट्रंप ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के दस्तावेजों पर यात्रा करने वाले लोगों को भी अमेरिका आने से साफ इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। यानी संदेश साफ है, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। सिडनी के हमले ने पश्चिम के देशों को अपनी इमिग्रेशन और सिक्योरिटी पॉलिसी को फिर से रिव्यू करने का एक बड़ा कारण दे दिया है। सवाल ये है कि क्या ट्रंप के इस सख्त रवैये और ऑस्ट्रेलिया में हुए इस हमले के बाद दुनिया भर में कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई का तरीका अब पूरी तरह से बदलने वाला है क्या? आपको क्या लगता है? इस खबर पर आपकी क्या राय है और ट्रंप के फैसले को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें NDTV इंडिया। मैं सीमा आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।